Good morning, students. I am your English teacher, Mrs. Neetu Mata. Yes, students, my today's topic is nouns and pronouns. In your previous classes, yes, students, we have learned about nouns and pronouns. Noun क्या होता है, pronoun क्या होता है. Now I am going to explain you once again what is a noun. Noun is a name of person, place, thing, animals, birds, even emotions and ideas. नाउन क्या होता है, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, इमोशंस और आइडियाज के नाम को जो है हम नाउन कहते हैं. एंड व्हाट इज ए प्रोनाउन? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच वी यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन. इस नाउन की जगह पर हम जिस वर्ड का यूज करते हैं उसको हटाकर, नाउन को हटाकर उसकी जगह जो हम वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड आवर प्रोनाउन. ये स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू the kinds of nouns. How many kinds are there? We are having 5 kinds. Our first kind is proper noun, second is common noun, third is material noun, and fourth is collective noun, and fifth is abstract noun. Yes, students, listen carefully about these nouns. Our first noun is proper noun. What is a proper noun? Proper noun होता क्या है? ये जो मैंने अभी आपको नाउन बताए थे, किसी पर्सन का नेम, किसी एनिमल का नेम, किसी प्लेस का नेम, इनका जो पर्टिकुलरली नाम दे दिया जाता है, उसको उसका जो नाम रख दिया जाता है वो उसका प्रॉपर नाउन होता है. स्पेशल नेम दे दिया जाता है. जैसे जब पैदा हुए थे, जब आपका बर्थ हुआ था, तो आपके पेरेंट्स ने आपका एक नाम रखा था, और आफ्टर 6 और 11 डेज और 21 डेज के बाद आपका एक नाम रखा गया, तो वो आपका एक प्रॉपर नेम था. लेकिन जब आप पैदा हुए थे तब आपका कोई नाम नहीं था. तब उसी हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में आप पैदा हुए थे, और भी बॉयज़ या और भी गर्ल्स ने जो है बर्थ लिया था, और भी बच्चे जो है पैदा हुए थे, तो उन सब का एक कॉमन नाम था. कि कॉमन नाम क्या था कि हमारे घर बच्चे ने जन्म लिया है, हमारे घर गुड़िया ने जन्म लिया है, हमारे घर बेटी ने जन्म लिया है, हमारे घर बेटा पैदा हुआ है, हमारे घर बेटी पैदा हुई है. सबका एक कॉमन नाम था. तो वो जो बॉय या गर्ल, जितने भी लड़के पैदा हुए सबको बोला गया कि हमारे घर लड़का पैदा हुआ है, गर्ल पैदा हुई तो हमारे घर लड़की पैदा हुई है. तो वो जो बॉय या गर्ल नेम है आपका, वो आपका कॉमन नाउन है. और आपका जो पर्टिकुलर नाम है, अब 6 डेज बाद या फिर 11 डेज के बाद या 21 डेज के बाद जो आपका एक नाम रख दिया गया, वो आपका प्रॉपर नेम हो गया. वो किसी और का नाम नहीं है, वो आपका ही नाम रखा गया. लाइक किसी का नाम सचिन तेंदुलकर रखा गया, किसी का नाम सचिन है, किसी का नाम सिया है, किसी का राम है. ये पर्टिकुलरली नेम दिया जाता है. आपकी क्लास के जितने भी बच्चे, हर एक बच्चे का अलग अलग नेम होता है. कई बार क्या होता है, 2 बच्चों का नेम सेम हो जाता है, लेकिन बाई चांस हो जाता है, लेकिन उनकी जो कास्ट है वो अलग होते हैं, उनके पेरेंट्स अलग होते हैं. तो हर एक बच्चे को, अगर मुझे किसी भी बच्चे को बुलाना है तो मैं उसके नाम से उसे बुलाऊंगी. अगर उस बच्चे का नाम जो है मैं पर्टिकुलरली बोलूंगी, यस राम कम हियर, देन राम विल कम टू मी. राम मेरे पास आएगा. आप में से कोई भी बच्चा मेरे पास उठ के नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको एक पर्टिकुलरली नेम दे दिया, और उसी पर्टिकुलरली नेम को आपने स्कूल में रजिस्टर करवाया. ऐसे किसी प्लेस का पर्टिकुलरली नेम है, जैसे अगर सभी लेकिन जैसे प्लेस का नेम पर्टिकुलर कैसे, जैसे आप स्कूल है, स्कूल के अंदर आप पढ़ने जा रहे हैं, तो जिस स्कूल तो बहुत सारे, वो एक कॉमन नेम हो गया. कॉमन नेम है स्कूल, क्योंकि एक यहाँ पर चाहे इंडिया में है चाहे वर्ल्ड में है, जहाँ पर भी बच्चे पढ़ने जाते हैं उन सभी इंस्टीट्यूट को एक कॉमन नेम दे दिया गया है, स्कूल. अब क्या ऐसा होता है कि आप किसी भी स्कूल में, रास्ते में आने वाले किसी भी स्कूल के अंदर जो है, आप ये बोलेंगे कि मुझे स्कूल जाना है, तो आपके पापा रास्ते में आने वाले किसी भी स्कूल में छोड़ देंगे? नहीं. आपको जो है एक पर्टिकुलरली स्कूल का नेम, जहाँ पर आपका एडमिशन करवाया गया है, जैसे विक्टर पब्लिक स्कूल पानीपत, तो वहाँ उसी प्लेस में जो है, उसी स्कूल में आपको जो है आपके फादर छोड़कर आएंगे. क्यों? क्योंकि उस स्कूल का एक पर्टिकुलरली नेम दे दिया गया है. अगर मेरी बेटी SGVM में पढ़ती है तो मैं अपनी बेटी को SGVM में ही छोड़कर आऊँगी, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलरली
पर्टिकुलर नेम है, ऐसे ही हमारे स्कूल का नेम है। ऐसे ही अगर आपको जो है कहीं पर जाना है, जैसे आपको अपनी नानी घर जाना है या आपको अपने किसी रिलेटिव्स के घर में जाना है, आपको किसी रिलेटिव के घर जाना है, तो उसके लिए आप पर्टिकुलरली जो जब आप टिकट खरीदेंगे आप पर्टिकुलर प्लेस का नेम बताएंगे कि मुझे कुरुक्षेत्र जाना है, मुझे अम्बाला जाना है, मुझे चंडीगढ़ जाना है। वो पर्टिकुलर नेम है उस प्लेस का, और इसीलिए आपको वो टिकट पर्टिकुलर प्लेस की दी जाएगी। और ट्रेन का नाम भी पर्टिकुलर होगा कि जिस पर्टिकुलर ट्रेन का नाम जो है उस पर आप बैठेंगे सबसे पहले, उसके बाद आप पर्टिकुलर प्लेस पर, रास्ते में कितने स्टेशन आते हैं, पर्टिकुलर स्टेशन पर आप उतरेंगे। तो पर्टिकुलर नेम होने की वजह से आप जो है वहाँ पहुँच गए। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। बाई चांस ये तो मैं इंडिया की बात कर रही थी, बाई चांस आपको यूएस से जाना है, तो हमने हर एक कंट्री का नाम जो है पर्टिकुलर नेम रखा गया है कि इस कंट्री का नाम यूएसए है, इसका चाइना है, इसका पाकिस्तान है, इसका इंडिया है। और अगर बाई चांस आपको यूएस से जाना है स्टडी के लिए, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो आप कैसे जा पाए? सबसे पहले आपने क्या किया, आपने टिकट ली, आपने टिकट बुक करवाई, आपने यूएसए की, तो पर्टिकुलरली जो टिकट है वो बुक हो गई। और उसके बाद जो है आप जो है बाय एयर गए। उसके बाद आप जो है जो एयरपोर्ट पर उतरे, और उसके बाद आपने जो है टैक्सी की, और जो टैक्सी चला रहा है ड्राइवर को आपने जो है पर्टिकुलर प्लेस का नाम बताया कि मुझे यूएसए में कोई प्लेस है वहाँ पर जाना है, उस प्लेस के अंदर होटल का नाम है, उस होटल में जाना है, और उस पर्टिकुलरली प्लेस में पर्टिकुलर पर्सन से मिलना है। तो ऐसी अननोन जगह पर आप कैसे पहुँच पाए? सिर्फ एक प्रॉपर नेम की वजह से, कि उस पर्सन का प्रॉपर नेम पता था, प्रॉपर प्लेस का नेम पता था। तो इसी वजह से हर एक का एक प्रॉपर नेम रखा जाता है। जैसे आप जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी का एक प्रॉपर नेम है, उस गली का नाम रखा जाता है, आपके घर का एक पर्टिकुलर नेम है, आपके पापा का पर्टिकुलर नेम है, जिसकी वजह से कोई भी अननोन इंसान अननोन जगह पर पहुंच जाता है। किस वजह से? इस प्रॉपर नाउन की वजह से। उसके बाद कॉमन नाउन, यही बात है इसी प्रॉपर नाउन में से आती है। जैसे मैं क्लास में आपको पढ़ा रही हूँ, सभी बच्चों का प्रॉपर नेम है जो मैंने अभी आपको समझाया, लेकिन उसके बाद जितने भी बॉयज़ हैं उन सभी का एक नाम दे दिया, सबका नाम है प्रॉपर नेम, लेकिन आप सभी बॉयज़ का एक कॉमन नेम है बॉय। किसी भी, मैंने अगर कहा यस बॉय कम हियर, लेकिन आप में से कोई भी उठ के आ जाएगा, सभी बॉयज़ आने की कोशिश करेंगे कि मैम बुला रहे हैं, लेकिन जब मैं पर्टिकुलरली नेम लूँगी तो वो जो है रमेश जो है वो रमेश उठ कर आएगा। तो वो एक कॉमन नेम है। ऐसी गर्ल्स है, गर्ल्स में सबका एक कॉमन नेम दे दिया गया, सबको गर्ल दे दिया गया। टीचर से हम सब आपको पढ़ाते हैं, लेकिन हर एक टीचर का अलग अलग नाम है, वो हो गया प्रॉपर नाउन। इज इट क्लियर? लेकिन जो टीचर है, टीचर जो है उसका टीचर वर्ड कॉमन है। जैसे मेरा नाम है, मैं फीमेल टीचर हूँ, तो मेरा नाम है मिसेस नीतू माटा मैम। ऐसे किसी जेंट्स का नेम है, लेकिन दोनों का कॉमन नेम तो सेम है, वो भी टीचर है, मैं भी टीचर हूँ। जैसे पीटीआई सर हैं, सुरजीत सर हैं, कुलदीप सर हैं तो वो जेंट्स टीचर, लेकिन है तो टीचर। सुरजीत सर का प्रॉपर नेम दे दिया गया कि वो जेंट्स हैं और उनका नाम जो है सुरजीत सर है, मेरा नीतू माटा है, तो लेकिन वो प्रॉपर नेम हो गया। लेकिन हम दोनों टीचर्स को या सभी टीचर्स को एक कॉमन नेम दे दिया गया, टीचर। तो आपको ये बात समझ आ गया होगा कि कॉमन नेम क्या है। जैसे आपको एक कॉमन नेम दे दिया जाता है स्टूडेंट, बॉयज़ को भी स्टूडेंट बोला जाएगा, गर्ल्स को भी स्टूडेंट्स बोला जाएगा, बॉयज़ को भी स्टूडेंट्स बोला जाएगा। तो एक कॉमन नेम दे दिया जाएगा, बॉयज़ में बॉय कॉमन नेम है, गर्ल्स में गर्ल कॉमन नेम है। ऐसे जिस स्कूल में आप गए, स्कूल का नेम तो पर्टिकुलर है, लेकिन जो स्कूल वर्ड है, वर्ड में जितने भी स्कूल हैं सबको एक कॉमन नेम दे दिया गया कि जहाँ पर आप जो है एजुकेशन लेने जाते हो वो इंस्टीट्यूट आपका क्या हो गया, स्कूल, वो एक कॉमन नेम है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। ये स्टूडेंट्स, मटेरियल नाउन, व्हाट इज़ ए मटेरियल नाउन? ये स्टूडेंट्स, आप अपने घर में, अपनी क्लास में जितनी भी चीज़ें देखते हैं, आप जितनी भी आपकी जहाँ तक नज़र जाती है, आप कहीं भी चीज़ देखेंगे, बाहर देखते हैं, अंदर देखते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, सभी चीज़ें किसी न किसी मटेरियल से बनी होती हैं। फर्स्टली जैसे मैंने ड्रेस डाली है, ये कॉटन से बनी है, कॉटन मटेरियल से बनी है। अगर मैंने ईयरिंग्स डाले, ये स्टोन से बने हुए हैं, कोई गोल्ड के बने होते हैं, सिल्वर के बने होते हैं। ये पेन है, ये प्लास्टिक से बना है। ये बोर्ड है, ये भी प्लास्टिक से।
बना हुआ है। और जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं, जो आपकी बुक है वो पेपर से बनी हुई है। यहाँ तक कि जो आपके घर में टेबल है, चेयर है, बेड है, अलमीरा है, कोई आयरन मटेरियल की बनी है, कोई वुड की बनी हुई है। ये जो हमारी वॉल है, ये वॉल भी जो हमारा घर है, इसके लिए हम पहले मटेरियल लेकर आते हैं, जिसकी वजह से जो है ये हमारा घर उन मटेरियल्स को मिलाकर जो है घर बनता है, जो हम नीचे फ्लोर पे मटेरियल लगाते हैं। या हमारा कंप्यूटर है, हमारा फ्रिज है, हमारा फैन है, ये सारी चीज़ें मटेरियल से बनती हैं। खाली हम इन्हीं चीज़ों को मटेरियल नहीं बोलते कि प्लास्टिक, सिल्वर, गोल्ड, पेपर, यही जो हमारे मटेरियल हैं। ये स्टूडेंट्स, अगर बाय चांस आपकी मम्मी जो है कुछ बना रही है, जैसे खीर बना रही है, तो उस आपकी मदर को जो है अलग अलग मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सबसे पहले उसे किस मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी? मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो मिल्क मटेरियल कैसे है? सबसे पहले मैं मिल्क को मटेरियल के बारे में कैसे समझाऊंगी। जैसे उसी मटेरियल, मिल्क आप पीते भी हैं, मिल्क की आप कर्ड भी खाते हैं, दही भी खाते हैं, उसकी खीर भी बन जाती है, उसका पनीर भी बन जाता है, उसका बटर भी बन जाता है। तो अलग अलग एक एक मिल्क मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें बन गई। ऑयल है, ऑयल से आप अपनी जो है घर में जो है आपकी मदर सुबह सुबह कुकिंग करती है, तो ऑयल से बहुत सारी चीज़ें बना देती है। जैसे कभी पोहा बना देती है, डोसा बना देती है, सब्जी बना देती है, परांठा बना देती है। तो वो ऑयल जो है इंग्रेडिएंट का काम कर रहा है, वो एक मटेरियल हो गया। तो ऐसे वाटर भी, हमारा जो वाटर है वो भी हमारा मटेरियल हो गया, क्योंकि वाटर से हम उसे पीते भी हैं, उससे हम कुकिंग भी करते हैं, उससे हम वॉशिंग भी करते हैं, वो एक मटेरियल हो गया। तो ऐसी चीज़ जिससे हम कुछ बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड आवर मटेरियल, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। नाउ स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन। ये स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करके जब हम एक नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड आवर कलेक्टिव नाउन। ये स्टूडेंट, सबसे पहले आपको कलेक्टिव नाउन को एक एग्जांपल देना चाहूँगी। आपके घर में जो कीज़ होती हैं, वो एक ही आप जो है उसके रिंग के बीच में डालते हैं। किचन की अलग होती है, कि आपके जो बेडरूम की अलग होती है, और आपके जो है मेन गेट की अलग होती है, अलमीरा की अलग होती है। वो सारे हम जो उसका एक बंच बना लेते हैं, एक की रिंग लगा देते हैं। तो वो सारा कलेक्ट करके, सारी कीज़ को कलेक्ट करके हमने क्या किया, उनको कलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने देखा होगा बनानास आपके फादर लेकर आते हैं, तो बनानास का जो बंच होता है, वो एक ही उससे जो है टाई होता है, इस तरह से टाई होता है, उसमें बहुत सारे डजन बनानास होते हैं, वो एक ही, उसको बंच बोलते हैं। कलेक्ट होके जो है वो बंच बन गया। इस तरीके से काउज का, हमारी जो कार्स होती हैं, शिप्स होती हैं, हमारी वो जिन सभी चीज़ों के जो हमारे कैटल्स होते हैं, उन सबके झुंड को मिलाकर, ग्रुप को मिलाकर एक नेम दिया जाता है, कलेक्शन हो जाती है। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स हैं, क्लास में बैठते हैं, तो आपको एक कलेक्टिव नाउन नेम क्या दे दिया गया, कलेक्टिव नेम स्टूडेंट्स का दे दिया, स्टूडेंट्स, कि आप सभी कलेक्ट होकर स्टूडेंट्स बन गए। ऐसे ही जो सोल्जर्स होते हैं हमारे, जो हमारे आर्मी में होते हैं, उन सब जितने भी हमारे जवान होते हैं, जो हमारे फौजी लोग होते हैं, उन सबको मिलाकर एक नेम दे दिया जाता है, आर्मी नाम दे दिया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं, जिनको मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगी जब मैं कलेक्टिव नाउन होगा। तो ये क्या होता है, ग्रुप होता है, जिससे एक ग्रुप को एक कॉमन ग्रुप बनाकर एक नेम, कॉमन नेम दे दिया जाता है उसको। तो वो हमारा कलेक्ट हो गया। जैसे क्लास हो गया, ग्रुप हो गया, गैंग हो गया, लाइब्रेरी हो गया। वो जैसे बुक्स है, बुक्स को इकट्ठा करके, लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन होता है, तो वो लाइब्रेरी क्या हो गया, हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। ऐसे हमारी क्लास कलेक्टिव, उसमें सारे स्टूडेंट्स, चाहे बॉयज़ हैं चाहे गर्ल्स हैं, कलेक्ट होके क्या बन गया, क्लास हमारा जो है कलेक्टिव नाउन गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज दैट नाउन, ये जो जितने भी आपने नाउन पढ़े थे, इन सबको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, और उनको फील भी कर सकते हैं। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज दैट नाउन टू विच वी कांट सी, वी कांट टच, बट वी फील। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो हम देख सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको ना तो हम देख सकते हैं, ना हम टच कर सकते हैं, जस्ट हम उनको फील करते हैं। जैसे आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं, वो आपको कितना प्यार करते हैं, आप इतना ऐसे तो नहीं कहोगे मेरे पापा मुझे 1 प्यार करते हैं, 2 प्यार करते हैं, थोड़ा सा सिर्फ महसूस करते हो कि मेरे पापा मुझे कितना प्यार करते हैं, मेरी मदर मुझे कितनी केयर करते हैं।
या किसी की ब्यूटी को आप जो है महसूस करते हो, उस इंसान को टच कर सकते हो, लेकिन उसकी ब्यूटी को आप टच नहीं कर सकते। उसकी ब्यूटी को आप महसूस करते हो कि कितनी सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल शी इज़। ऐसी अगर कोई बच्चा जो है, अगर किसी का पर्स गिर जाता है, उसे पर्स को लौटाने जाता है, तो जिस इंसान का पर्स था उस इंसान को, उस पर्स को उसने लौटाया, तो उस इंसान ने उसकी किस चीज़ को महसूस किया, उसकी ऑनेस्टी को, कि ये इंसान कितना ऑनेस्ट है। हमने उसकी ऑनेस्टी को क्या किया, ना तो हमने उसको टच किया, ना हमने उसको जो है देखा, जस्ट हमने उसको फील किया कि हाउ ऑनेस्ट ही इज़, कितना ऑनेस्ट है। कोई किसी की ब्रेवरी है, किसी ने लायन का जो है सामना किया, किसी ने जो है बहादुरी से कोई भी काम कर दिया, जैसे हम सोल्जर्स की बहादुरी देखते हैं, तो हमने हर एक की ब्रेवरी को, क्या उसकी ब्रेवरी को क्या किया हमने, कि वो कितना ब्रेव है वो बच्चा, कितना ब्रेव है ये हमारे सोल्जर्स जो हमारी रक्षा करते हैं। किसी की ऑनेस्टी को, किसी की ब्रेवरी को, किसी की ब्यूटी को, किसी के आइडियाज़ को, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना तो हम उन्हें टच कर सकते हैं, ना ही हम उसे देख सकते हैं, जस्ट हम उसको फील कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी मम्मा को, आपके फादर को बहुत गुस्सा आए, तो आप उसको महसूस करें कि मेरे पापा आज गुस्से में हैं, मदर बहुत गुस्से में हैं। किसी के लव को, किसी के एंगर को, किसी के हेट को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। किसी की ऑनेस्टी को, किसी की ब्रेवरी को, किसी की, अब उस चीज़ को हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, कि वो हम फील करते हैं। यस स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ नाउन्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इनको जो है आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हम किसी की अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल कह रहे हैं, इंटेलिजेंस एंड ब्रेवरी। इंटेलिजेंस मैंने आपको बताया था कि कोई स्टूडेंट कितना इंटेलिजेंस है। अगर कोई ऐसा मौका आता है जिसमें जो है हमें किसी की इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, और कोई बच्चा या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान उस टाइम पे अपनी इंटेलिजेंस का काम करके सबको बचा लेता है, तो हम उसकी इंटेलिजेंस को महसूस करते हैं कि ये बच्चा या ये इंसान कितना इंटेलिजेंट है। यस स्टूडेंट्स, आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर एंड थैंक यू वेरी मच।